कहते हैं राजसमंद झील राजसमंद शहर वासियों के दिल की धड़कन है और उसी धड़कन के तहत आज जैसे जिस तरह से झील का जल स्तर बढ़ रहा है 27 फीट को पार कर गया और इसके साथ ही लोगों की जो धड़कनें हैं वो छलकने को लेकर जो उत्साह है वह उमंग है आज 4 गुना हो गया। राजसमंद झील महोत्सव जो कि भाजपा के नेता गणेश जी पालीवाल की एक पहल थी और उस पहल के बाद पूरा शहर एकजुट हो गया। ग्रामीण क्षेत्र से भी सैकड़ों की तादाद में लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए और उसके साथ मुख्य रूप से झील पर एक 2 किलोमीटर लंबी चुनर उन्हें उड़ाई गई और इसके साथ ही राजसमंद झील परिक्रमा शुरू हो गई। राजसमंद शहर से जब ये पूरी परिक्रमा की यात्रा निकली तो एक मानो शहर सा थम सा गया हो। हर कदम झील की ओर से और झील भरने और झील को लेकर जो उत्साह देखा गया वो अपार था। हमारे साथ में गणेश जी क्या लगा कार्यक्रम को? मेरी उम्मीद से कई गुना ज़्यादा आपने आज देखा होगा चुनरी महोत्सव के समय जो गोमती मैया इस राजसमंद झील और द्वारकाधीश प्रभु की मेहरबानी से जो लोग उमड़े, जो माता बहनें उमड़ी, युवा साथी, बड़े बुजुर्ग, मतलब मेरे साथ में ऐसे ऐसे माता बहनें चल रही जो 70 साल 75 साल 80 वर्ष की माता बहनें पैदल चल रही और मैं उनको निवेदन कर रहा हूँ कि आप पीछे गाड़ी आ रही है, आप गाड़ी में बैठ जाइए, लेकिन वो बोले नहीं हम चलेंगे। अब उनको इतना झील से जैसे ठाकुर जी से लगा हुआ ऐसे झील से लगा हुआ। मुझे तो ये देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना प्रेम करते हैं हमारी राजसमंद झील से लोग। बहुत ही खुशी की बात है और बहुत प्रसन्न हूँ कि पिछले 4 दिनों से जो कार्यक्रम चल रहे हैं एक से बढ़कर एक हर वर्ग ने इसमें साथ दिया, भले सफ़ाई का हो, भले पौधारोपण का हो या किसी भी क्षेत्र में हमने काम किया। अलग अलग हमने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए, हमने स्वच्छता वाले भी किए, हमने पौधारोपण भी किए, लेकिन हर एक में लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया। और मुझे तो ये लग रहा है कि जिस प्रकार से ये पहली बार शुरुआत हुई है तो हो सकता है आने वाले समय में और भी कोई बंदा आगे आवे। मैंने तो एक पहल की है, लेकिन आगे और कोई आगे आवे, समाज सेवी संस्थाएं है आगे आवे और इस झील महोत्सव को बड़ी धूमधाम से मनाए और राजसमंद के हित में कुछ काम हो, झील संरक्षण के हित में, पानी बचाने के, ये झील हमेशा भरी रहे ऐसा हम कुछ कर पाए, बस ये मन में कामना है। और आगे इस दिशा में प्रयास रहेगा कि मतलब ये जिससे शहरवासी रोज़ पानी पी सके और किसानों को भी अपना पानी मिले और झील भी हमारी भरी रहे। ऐसा कुछ हमें तंत्र विकसित करना होगा जिससे जाकर ये यहाँ पे आनंद का वातावरण रहेगा। यही मुख्य रूप से जो लोगों में भी देखा गया कि ये सिर्फ एक पूजन मात्र नहीं था, एक केवल चुनरी ओढ़ाने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि लोगों में एक राष्ट्रवाद का जो धर्म से जुड़ने की जो भी वो भी पहल देखी गई थी। बहुत मतलब मैं तो बता रहा हूँ कि ये दिल से जुड़ा हुआ लोगों का, यहाँ पे जो आए पूरे मन से आए। अब आप देखिए हम राजसमंद झील से मुखर्जी चौराहे होते हुए पूरा ये राजनगर भंवरा चौक आगे तक आ गए, लेकिन माता बहनें सब पूरी लाइन लगा के, कहीं मतलब उनका थकना कहीं रुकना ऐसा कोई काम नहीं था, लगातार वो भी आए, मेरे युवा साथी आए, बड़े बुजुर्ग चल रहे हैं इसमें साथ में और सभी ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और मुझे जो एक छोटा सा समाज सेवी हूँ, छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और मुझे लोगों ने जो सम्मान दिया, जगह जगह मेरा मुझे रोक के स्वागत किया, सम्मान किया, मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा इससे मन में प्रसन्नता के भाव तो है और बहुत ही अभिभूत हूँ मैं। लोग ये कह रहे थे कि मैंने कई लोगों से भी पूछा, महिलाओं से पूछा आयोजन कौन कर रहा है, तो लोगों की ये क्या कि आयोजन कोई भी कर रहा हो लेकिन पुण्य का काम कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम में तो हर एक को सहभागिता निभानी चाहिए। मैं ऐसे तो भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूँ और पिछले 25-30 सालों से ये काम कर रहा हूँ, लगभग सब जानते हैं, लेकिन हमें किसी भी क्षेत्र में काम करते हुए भी समाज सेवा करनी ही चाहिए। तो उसी दिशा में मैंने ये विचार किया कि मैं राजनीति से थोड़ा हटकर मैं सभी वर्गों को साथ में लेकर, सभी संस्थानों को साथ में लेकर, सभी पार्टियों को निवेदन करके आए और ये कार्यक्रम करें। राजसमंद की झील अपनी सबकी झील है, मैं कोई अकेला इसका कोई ठेकेदार नहीं हूँ, सब राजसमंद में इस झील से प्रेम करते हैं, प्रभु द्वारकाधीश से प्रेम करते हैं, घेवर माता, नौचौकी, इरिगेशन पाल क्षेत्रों के पास और इस झील परिक्रमा क्षेत्र में एक से बढ़कर एक जो स्थान है सब में, इसीलिए ये परिक्रमा यात्रा भी, ताकि सभी जगह जितने स्थान है वहाँ पे दौड़ लगते हुए आगे जावें और
इसके साथ में कुछ सांस्कृतिक संध्या वाले कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं। रात्रि को भजन संध्या रखी घाट पे। और अब तक जैसे शुरुआत आपने की थी उसी कार्यक्रम से लगातार लोग जुड़ते जा रहे हैं और आज ऐसा देख गया कि जैसे आप पिछले जो 4 दिन से जो प्रयास कर रहे थे, आज चौथे दिन पूरा शहर थम सा गया। इतनी पब्लिक मुखर्जी चौराहे और मंदिर से जो आगे बढ़ी, बहुत मतलब मुझे खुद को विश्वास नहीं हो पा रहा है कि यार ये क्या हकीकत है। मतलब पद यात्रा तो निकालनी है, परिक्रमा यात्रा निकालनी है, लेकिन मुझे ठीक है, मैंने सोचा जितने भी मैंने आपसे शायद पहले भी बात की तो मैंने संख्या का कोई अनुमान नहीं बताया था कि भाई झील से प्रेम करने वाले न जाने कितने हैं, लेकिन आएंगे जरूर। मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का इतना समर्थन मिल रहा है। लेकिन आज बड़ी संख्या में लोगों को देखकर शहर इस राजसमंद के प्रति जो प्यार देखा है, मतलब बहुत ही खुशी हुई और हर राजसमंदवासी खुश है। आज 27 फीट के पार झील हो गई है और लोगों में उत्साह है कि जल्द से जल्द छलकेगी। और ये जो उड़ाने का कार्यक्रम जो हुआ है, इससे ये लग रहा है कि अब प्रभु श्री द्वारकाधीश भी जल्दी से जल्दी है। और हर एक लोगों की भी यही बात हुई कि ये जो कार्यक्रम भी किसी भी व्यक्ति ने किया हो, कैसे भी किया हो, लेकिन इससे द्वारकाधीश जी की प्रार्थना सही बात है। और अभी 27 फीट प्लस हो गई है तो बहुत खुशी की बात है। और प्रभु द्वारकाधीश से, प्रभु चारभुजानाथ से प्रार्थना करता हूँ कि 1-2 बार और कृपा कर देवे और बहुत ही जल्दी ये झील भर जाए, बस यही प्रभु से मनोकामना। एक बात बार बार ये भी आ रही है कि राजनीति भी कर रहे हैं, तो राजनीति, हालांकि आप समाज सेवा के, लेकिन राजनीति से जुड़े हो तो राजनीति की बात भी होती है। तो उसमें मुख्य रूप से जैसे आप दावेदारी भी कर रहे हो, तो ये जनता से जुड़ाव का भी एक माध्यम। देखो, राजनीति मैं पिछले 25-30 सालों से यहाँ पे जुड़ा हुआ हूँ। यहाँ राजसमंद में जन्मा हूँ, ये मेरी जन्मभूमि, ये मेरी कर्मभूमि। और क्या राजसमंद का कोई बच्चा, कोई कार्यकर्ता यहाँ पे दावेदारी नहीं कर सकता, यहाँ का विधायक नहीं बन सकता? हमेशा हम जो दूसरे जहाँ से भी हमें संगठन सौंपता है हम उन्हें स्वीकार करते हैं। लेकिन ये हमेशा ये कहा जाता है कि यहाँ के कार्यकर्ता अचानक आके दावेदारी करते हैं, ये वो। तो हमने इस परिपाटी को तोड़ने के लिए लगातार पिछले 2 वर्षों से घर घर, ढाणी ढाणी, हर गांव, शहर के हर वार्ड जा जाके लोगों के बीच में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और आज यहाँ से लेकर प्रदेश तक और दिल्ली तक पार्टी भी सब जान रही है, जितने सर्वे वगैरह हो रहे हैं उसमें सब जान रहे हैं कि यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे समाज सेवा करने वाले कार्यकर्ता हैं और वो राजसमंद का प्रतिनिधित्व आराम से कर सकते हैं और राजसमंद के विकास के बारे में रात दिन सोच सकते हैं। हम राजसमंद, केवल राजसमंद झील ही नहीं, इस संपूर्ण राजसमंद विधानसभा क्षेत्र के विकास के प्रति मतलब संकल्पबद्ध है। और हम ये आगे इस राजसमंद को हमें विकास की पटरी पे ले जाना है। हम कुछ समय से पिछड़ रहे हैं, हम बार बार पड़ोसी विधानसभा पे आरोप लगा के, ठीक है, कुछ वो अगर वो गलत कर रहे हैं तो हमें बोलना चाहिए, लेकिन हमें भी मजबूती के साथ में डट के मुकाबला करना चाहिए। और हम हमारे विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए रात दिन ये कर देंगे, रात दिन हम लड़कर हम हमारा हक लेंगे, इसलिए उसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आपके साथ में कार्यक्रम में आज दूसरे जो दावेदार हैं, महेंद्र जी कोठारी हो या दिनेश जी बड़ाला, वो भी आए और वो भी बोले कि हम साथ साथ हैं। हाँ, तो यही बात है, हम शुरू से कह रहे हैं हम साथ साथ हैं। हमारे बीच में कटआउट वगैरह भी लगाए थे हमने, सबको हमने एकता का, राजसमंद के जो भी स्थानीय निवासी है, एकता का संदेश दिया है। और सबको साथ में लेकर ही हम, क्यों किसी एक को टिकट मिल जाएगा तो क्या दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी? तो मतलब इसलिए सबको सबके साथ की ज़रूरत होती है और सब साथ में रहकर ही हम यहाँ पे अपना प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और मतलब राजसमंद के विकास के प्रति भी हम सब संकल्पबद्ध रहेंगे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गणेश जी पालीवाल, जो मुख्य रूप से आज इस झील महोत्सव जो शुरू हुआ है, झील महोत्सव पे निश्चित तौर पर गणेश जी से न सिर्फ लोग जुड़े हैं बल्कि भाजपा से भी ये जुड़ाव इस कार्यक्रम के जरिए होगा। और आपने देखा किस तरह से एक उत्साह के साथ में शहर हो या गांव, सभी जगह के लोग एक उत्साह और उमंग के साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और अभी हमारे साथ में हैं गणेश जी पालीवाल के धर्मपत्नी हैं और पिपड़ा के सरपंच सीता देवी जी। आज सुबह से ही आप इस कार्यक्रम में जुटे हुए हैं, दर्शन किए और उसके बाद पूजा अर्चना की और झील को चुनर उड़ाने का जो एक सौभाग्य मिला, मैं तो यही कहूँगा सौभाग्य यमुना स्वरूपा जो झील है, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत आनंद आता है, जुड़ाव बढ़ता है। सबको बोलते तो खुशी खुशी से आते हैं कि भगवान का काम है, हम तो करेंगे। इसमें बीजेपी कांग्रेस कोई का कोई नहीं है, ठाकुर जी सबके ही है, झील सबकी है।
सब आए। इसमें यूँ लग रहा है कि लोगों में जैसे धर्म के प्रति भी जुड़ाव बढ़ता है ऐसे कार्यक्रम में। मेन धर्म का काम ही करे तो धर्म में तो सब आएंगे ही है। वो महसूस तो क्या है, सभी के दर्शन करने को मिले हैं। सब ने ऐसी गंगा आरती फर्स्ट टाइम की ही होगी, इसे ऐसा बड़ा प्रोग्राम किसी ने किया नहीं होगा। और चुनर भी मेरे तो फर्स्ट बारी देखी है, और सबको घर घर जाके बोल के आए तो बोले हमारे तो बिना साधन के हम आ जाएंगे और हम तो करेंगे, दर्शन करेंगे और हम तो रहेंगे प्रोग्राम में। गणेश जी की चुनाव को लेकर जो मनोकामना है, उस मनोकामना आपने प्रभु द्वारकाधीश जी के चरणों में रखी कि नहीं? नहीं, इसमें राजनीति का कुछ है ही नहीं। मैंने तो ऐसे चरणों में रखे कि ठाकुर जी सबका भला करे, फिर हमारा भला करे। नहीं तो मैं भी वो नहीं कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ गणेश जी की जो मनोकामना है, मनोकामना तो कोई भी हो सकती है। मैं मनोकामना मेरे लिए कुछ नहीं करती हूँ, सबके ऐसे ही बोलती हूँ कि सबका भला करे, मेरा भी भला, सबकी मनोकामना पूर्ण हो, फिर बाद में मेरे भी हो। चलो, अब यूँ नहीं लग रहा सरपंच हो आप, और अगर गणेश जी बाई चांस अगर पार्टी ने मौका दिया, विधायक का चुनाव लड़े, जीत गए, तो ये एक जो लगातार जो इस राजनीति में सक्रिय हैं, गणेश जी तो लंबे समय से सक्रिय हैं, तो इसका अगर ये बनेंगे तो क्षेत्र का विकास भी होगा, जी अपने ज़िले का विकास भी होगा, विधानसभा का विकास भी होगा। अभी आप गांव का विकास की बात कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, गणेश जी कर रहे हैं, तो ये विस्तार तो होगा। हाँ, बहुत अच्छा होगा और सहयोग करेंगे। ये आज जो महोत्सव कार्यक्रम में आप शामिल हुए, कैसा लगा इस कार्यक्रम में शामिल होकर? बहुत ही अच्छा लगा है, और ऐसा प्रोग्राम मैंने तो पहली बार ही देखा है, और लोगों में, महिलाओं में, माता बहनों में इतना उत्साह है कि इतना बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इतनी धूप होने के बावजूद भी उन्होंने बहुत ही आनंद लिया है सभी का, और मैं गणेश जी पालीवाल का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम किया और हम सबको यहाँ पे बुलाया है। इस कार्यक्रम से ये लगा कि जैसे लोग जो एक तरफ धर्म से दूर हटते जा रहे हैं, और इस कार्यक्रमों के माध्यम से लोग एकजुट भी हो रहे हैं और धार्मिक भावना भी उनमें जागृत हो रही है। हाँ बिल्कुल, हिंदू संस्कृति की तरफ, सनातन की तरफ हम वापस बढ़ रहे हैं, और बढ़ना भी चाहिए। हमारी ये जो संस्कृति है, सनातन संस्कृति, तो युवाओं में आजकल बहुत ही ज़्यादा ये चीज़ बढ़ी है। एक तरफ जैसे मोबाइल का यूज़ ज़्यादा हो गया, लोग इस फिजिकल तौर पे कोई भी कार्यक्रम में जाते नहीं है, भले ही गाँव में कोई सामाजिक कार्यक्रम हो और भी कोई कार्यक्रम हो, तो उसमें सहभागिता युवाओं की जो घटी है। लेकिन आज जो कार्यक्रम है, ये लगा कि लोग तो बिन बुलाए जैसे उत्साह के साथ भाग ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी जी सांस्कृतिक तरफ अपन बढ़ रहे हैं ना, ये बहुत ही अच्छा संदेश है आने वाले समय के लिए भी, और जागृति भी फैली है लोगों में अपनी संस्कृति को। मतलब हम कह सकते हैं कि ये हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति में है, ये कोई शर्म की बात नहीं है, अपनी संस्कृति है, और अपने को साथ में खड़ा होना ही चाहिए। बिल्कुल, इस धर्म संस्कृति के लिए जो प्रयासरत हैं, मुख्य रूप से जो पहल की गणेश जी पालीवाल ने, तो गणेश जी पालीवाल का जो सपना है वो दावेदारी भी कर रहे हैं बीजेपी से, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखो, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहती हूँ कि पार्टी अगर उनको मौका देती है तो वो भारी मतों से जीतेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलो, बहुत धन्यवाद आपका। ये मुख्य रूप से लोगों की बातें हैं, महिलाओं की बातें हैं, और मुख्य रूप से जो गणेश जी पालीवाल से बात की, उनकी धर्मपत्नी से बात की, मुख्य रूप से किस तरह से सनातन संस्कृति, धर्म संस्कृति से, और ख़ास तौर से जो आज की युवा पीढ़ी को इस धर्म से जोड़ने के लिए, सनातन संस्कृति से जोड़ने की जो पहल है, निश्चित तौर पर रंग लाएगी, और बदलाव इस शहर में, गांव में, लोगों में दिखेगा, युवाओं में दिखेगा, और इस तरह की पहल आगे भी अन्य लोगों को करने की ज़रूरत है, और निश्चित तौर पर इसका प्रभाव आने वाले चुनाव में भी देखने को मिल सकता है। मुख्य रूप से जो इस चुनाव में ये देखने को मिला है, किस तरह से लोग एक उत्साह, उमंग के साथ में इस कार्यक्रम में हिस्सेदारी उन्होंने निभाई है, और यहाँ इस कार्यक्रम में भाग लेके वो गणेश जी पालीवाल के साथ कदम से कदम मिलाते हुए शहरवासी, ग्रामीण भी आगे बढ़ रहे हैं। प्रयास रहेगा इस परिक्रमा के हर एक पहलू से आपको अपडेट रखें। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।